जय हिंद साथियों। आज बात करेंगे हम टीकाकरण के बारे में कि टीकाकरण के बारे में बात करेंगे कि अगर आप 10, 20, 25 मुर्गी रखे हो, 100, 200 रखे हो, तो आपको टीकाकरण लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और लगाना चाहिए तो कब लगाना चाहिए, कौन कौन सा टीका लगाना चाहिए और कितना लगाना चाहिए। तो टीकाकरण के बारे में पूरा डिटेल जानकारी मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। टीकाकरण को वैक्सीन भी बोला जाता है, तो टीकाकरण के बारे में एकदम डिटेल में बात करेंगे अंदर तक पूरा, तो वीडियो में बने रहिए। तो साथियों, जो टीकाकरण है वो कोई दवाई नहीं है। दवाई तब दिया जाता है जब हमारे मुर्गियां है या बकरे हैं या कोई भी जानवर है वो अगर बीमार हो तो दवाई दिया जाता है। लेकिन टीकाकरण क्यों दिया जाता है? टीकाकरण बीमारी होने से पहले दिया जाता है। टीकाकरण बीमारी होने से पहले दिया जाता है। जैसे कि हम लोग को टीका लगता है सबसे पहले 0 से लेकर के 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो का टीका लगता है, और अभी हाल ही में कोरोना आया था तो कोरोना का टीका लगा। तो क्यों लगा? क्योंकि हमारे शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, वो बढ़ जाए, इसलिए हमको टीका लगता है। तो वैसे ही मुर्गियों के जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोगों से लड़ने की क्षमता है, उसको बढ़ाने के लिए टीकाकरण की आवश्यकता होती है। जी हाँ साथियों, जैसे कि ठंड के दिनों में बीमारी आता है और जो 10, 20, 50 मुर्गियाँ जो घर में रखते हैं वो पूरा मर जाता है। जो देसी है, ओरिजिनल देसी जो होता है, उसको टीका नहीं लगने के कारण उसमें बीमारी जो है बहुत तेज़ी से पकड़ता है। तो ये था जनरल टीकाकरण के बारे में। अक्सर देखा जाता है कि मुर्गियों में 2 खतरनाक बीमारी आता है। पहला आता है बर्ड फ्लू और दूसरा आता है रानीखेत। जी हाँ दोस्तों, जब बर्ड फ्लू आता है या रानीखेत बीमारी आता है, दोनों में से कोई भी बीमारी आए तो पूरा का पूरा लॉट खत्म हो जाता है। चाहे आपके पास 10 मुर्गियाँ हो, 20 मुर्गियाँ हो, 50 मुर्गियाँ हो, 100 मुर्गियाँ हो या 1000 मुर्गियाँ हो, जितना भी मुर्गियाँ हो, आप कितना भी दवाई कर लो, कुछ भी कर लो, वो नहीं बचता है। तो इन सब लाइलाज बीमारियों के लिए उससे पहले लगाना पड़ता है वैक्सीन या टीकाकरण, जिसको हिंदी में बोलते हैं टीकाकरण, अंग्रेजी में बोलते हैं वैक्सीन। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके पास 10 मुर्गियां है, 20 मुर्गियां है, 50 मुर्गियां है या 100 मुर्गियां है, तो आपको इसको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे अनुभवी किसान भाई कहते हैं कि अगर आप अपने फार्म में साफ सफाई रखते हो, समय समय पर चूने का छिड़काव करते हो, या मुर्गियों को आप वैक्सीन नहीं लगाओगे तब भी चलेगा। लेकिन मेरे ख्याल से हम मुर्गियों में इतना खर्चा करते हैं उसके दाने में, चूजे लेने में, लेकिन हम वैक्सीन में 2 रुपया और खर्चा कर दे प्रति मुर्गे के हिसाब से, तो हमारा कितना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, हमारा क्या चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से टीकाकरण करना चाहिए। अगर आप अंडा के लिए रखते हो या अंडा लेने के लिए मुर्गियों को रखते हो, तब तो आपको टीकाकरण करना ही चाहिए। बिना टीकाकरण के अंडों के लिए मुर्गियों को नहीं रखना चाहिए। तो साथियों, यही है मेरा कहना है कि अगर मेरा अनुभव अगर बताऊं तो मुर्गियों में 2 रुपया टीकाकरण में खर्चा करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी टीकाकरण करिए, चाहे आपके पास 10 हो, 20 हो, 50 हो या 100 हो या 200 हो। लेकिन यही बात है कि जो टीका है, वैक्सीन है, वो 100 मुर्गियों से कम के लिए नहीं आता है। फिर भी 100 रुपया खर्चा करने में कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप मेरे अंदाज से या मेरे अनुभव से आप खर्चा करना चाहिए, मतलब टीकाकरण करना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। तो साथियों, अब बात करते हैं जी, जो वैक्सीन है या टीकाकरण है उसको कब देना चाहिए, कितना देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में जानकारी लेते हैं। तो चलिए मैं चलता हूं मोबाइल की स्क्रीन पर, और मोबाइल की स्क्रीन पर आपको एक फ़ोटो दिखाता हूं। उसके माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सिखाता हूं कि कैसे वैक्सीन करना है, कब देना है, कैसे देना है। आप भी स्क्रीनशॉट ले लेना उस वैक्सीन का। इससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे तो साइड पे बन जाएगा बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। इससे होगा ये कि इस तरीके के जो वीडियो है सबसे पहले पहुंचेगा आप तक। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूरतमंद साथियों तक शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। और तो साथियों, सबसे पहला दिन देना है आपको मैरिक्स रोग का जो वैक्सीन देना होता है, जो कि मैरिक्स का टीका भी बोला जाता है, जो कि STV वैक्सीन के नाम से आता है, जिसको 0.2 ml देना है चमड़ी के नीचे। उसके बाद दूसरा वैक्सीन जो देना है दूसरे से 5वें दिन, लगभग इसको आप 7वां दिन दे सकते हो, जो कि रानीखेत बीमारी के नाम से आता है, जो कि लसोटा टीका के नाम से आता है। उसके बाद 14वें दिन देना है आपको गंभीर रोग के लिए देना है ये IBG नामक टीका, 1 बूंद आँख में देना चाहिए दोस्तों, या इसको आप पानी के माध्यम से भी दे सकते हो या 1 बूंद आँख में भी
डाल सकते हो। इसके बाद 21वें दिन आपको चेचक बीमारी का टीका देना है, जिसको चेचक टीका बोला जाता है। उसको 0.2 ml देना है और उसको चमड़ी के नीचे ही लगाया जाता है दोस्तों। उसके बाद जैसे ही आपका चूजा 28वें दिन में प्रवेश करेगा, उसको रानीखेत का लसोटा टीका और देना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, F1 का लसोटा टीका 28वें दिन में देना है। जैसे ही आपका चूजा 63वें दिन हो जाता है तो उसको रानीखेत का बूस्टर टीका लगाना होता है, जो उसके पंख के नीचे लगता है। और 84वें दिन पर चेचक का टीका फिर से लगाना पड़ता है, जो चेचक टीका कहलाता है। 0.2 ml देना होता है, जिसको उसके चमड़ी के नीचे दिया जाता है। तो साथियों, ऐसा आप वैक्सीन कर सकते हो। और साथियों, जो आपके पास चूजा है या जो मुर्गियां है, उसको आप केवल 90 दिन के लिए या 100 दिन के लिए चिकन के पर्पस के लिए रखे हो, 90 दिन के बाद आपको सबको बेच देना है, तो आप पहला जो टीका लगता है मैरिक्स का, वो तो लगा लुगाया आपको मिलेगा चूजा जो है। उसके बाद दूसरा जो वैक्सीन लगता है 7वें दिन पर, उसको आप लगाना। उसके बाद 14वें दिन में जो वैक्सीन लगता है उसको लगाना। और 21वें दिन में जो वैक्सीन लगता है उसको केवल 3 टीका ही लगाना, और लगाने की आवश्यकता नहीं है। उतने में आपका जो चिकन है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो साथियों, कैसा लगा आपको हमारा प्रयास? अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर साथियों तक शेयर जरूर कीजिए। और आपको किस बीमारी के पे वीडियो चाहिए या किसी भी विषय पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, तो कमेंट जरूर करना यार, आपका कमेंट। तो साथियों, हमारा वीडियो कहाँ तक जाता है, आप अपने राज्य का कमेंट करके बताइए, ताकि हमें भी पता चले हमारा वीडियो कहाँ तक जाता है। अगर आप हमारे प्यारे देश भारत से देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाओ, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।